चलो देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग है ना, 50 ख, ठीक है। 50 क में देखे थे सोसाइटी की जो प्रतिनिधि है, प्रत्यायुक्त है कि निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए क्या निर्भरता चाहिए था, है ना, उसी को देखे थे इसमें धारा 50 क में, ठीक है। अब धारा 50 ख में देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है, ठीक है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे तो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका काम का है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के जो अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, प्रत्येक जो सहकारी सोसाइटी रहता है, ठीक है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी जो अध्यक्ष रहेगा, है ना, उसका निर्वाचन कराना है, ठीक है, उसका क्या कराना है, निर्वाचन कराना है। तो निर्वाचन कराने की सूचना, ठीक है, संचालक देगा किसको, राज्य निर्वाचन आयोग को, ठीक है। जो संचालक है वो संचालक देगा राज्य निर्वाचन आयोग को, उसकी सूचना देगा। या फिर देखेंगे तो देखो, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ठीक है, जो राज्य सरकार रहेगा, इसकी चुनाव होगा, जैसे कि अभी है ना, जैसे चुनाव होने वाला है, ठीक है, राज्य में क्या होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसकी सूचना क्या देंगे, राजपत्र में प्रकाशित करेंगे कि इस तिथि को, है ना, यहाँ पर चुनाव होगा, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करेगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने, ठीक है, क्या कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराएगा और उसके लिए चाहिए रहता है निर्वाचक नामावली, उसको तैयार करने के लिए क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, ठीक, उसको क्या करने के लिए, निर्वाचन कराने के लिए, और निर्वाचन कराने के लिए चाहिए निर्वाचक नामावली, मतलब जो मतदाता सूची है, ठीक है, उसको तैयार करने के लिए क्या करेंगे, प्राधिकृत करेंगे, क्या करेंगे, प्राधिकृत करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने के लिए और निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए क्या करेंगे, प्राधिकृत करेंगे। अब जो राज्य ने प्राधिकृत कर दिए, राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार क्या कर दिए, प्राधिकृत कर दिए, ठीक है। प्राधिकृत करने के बाद क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो, ठीक है। मतलब जो आप पाला किस में आ जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में आ जाएगा, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों के लिए, है ना, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, ठीक है, ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा जैसे कि चुनाव कराने के लिए उसको आवश्यक। इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग
ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसे कि धारा 2 में दिया है, निर्दिष्ट ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा। ठीक है, इसको केवल आपको समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि चुनाव होगा तो उसके लिए चुनाव आयोग को क्या चाहिएगा, अधिकारी कर्मचारी रहेगा। ठीक है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, बस इसको समझते जाना कि क्या है। ठीक है, राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए, ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार कराने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्या बनाएगी, नियम बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि निर्वाचक, ठीक है, निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करवाएगा। ठीक है, राज्य सरकार तैयार करवाएगा, किससे, राज्य निर्वाचन आयोग से। किससे, राज्य निर्वाचन आयोग से। ठीक है, और चुनाव के संबंध में नियम भी बनाएंगे। सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होगी जैसे कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा क्या किया जाए, अधिसूचित किया जाए। ठीक है, देखो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक, जैसे कि सेक्टर ऑफिसर से थोड़ा बड़ा होता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को क्या देंगे, पावर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ गलत होता है तो तत्काल क्या कर सके, वो कार्रवाई कर सके। तो जो आयोग है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों, है ना, और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या है, संलग्न है, के द्वारा पालन किए जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा। ठीक है ना, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक, अगर किसी भी संस्था का चुनाव कराना है ना, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या किसी सहकारी सोसाइटी का चुनाव हो, या किसी ग्राम पंचायत का चुनाव हो, ठीक है, तो जब उसके निर्वाचन की जो भी कार्य प्रणाली है ना, उसके संबंध में अगर अधिसूचना जारी होता है, उस स्थिति से क्या हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाता है। ठीक है, फिर आचार संहिता लागू होता है तो जो संस्था है उसकी जो सारी शक्तियां हैं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त। फिर वहां पर निर्वाचन आयोग अपना पूरा शक्तियां उपयोग करते हैं। आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवा की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे। ठीक, जैसे कि अभी हाल ही में भी चुनाव होने वाला है, तो जैसे ही आचार संहिता लगेगा, ठीक है, तो जितने भी राज्य सरकार के अंडर में कर्मचारी हैं, ठीक है, सभी कर्मचारी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते। ठीक, उसके नियंत्रण में आ जाएंगे पूरा। ठीक है, बिना उसके परमिशन से हम लोग राज्य को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, या राज्य से अगर मान लो जिले के अंदर में है तो जिले को छोड़ के अपने घर नहीं जा सकते। ठीक, इस तरह से प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, ताकि चुनाव कार्य प्रभावित न हो। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सभापति और कार्यकारी संचालक, ठीक है, के लिए यह बाध्यकारी होगा, ठीक है, कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में क्या करे, संसूचित करें। ठीक है, प्रत्येक जो सहकारी सोसाइटी के जो अध्यक्ष है, सभापति हैं, या फिर जो कार्यकारी संचालक, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में क्या करे, सूचना दे। ठीक है, और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर प्रतिवेदन कर लिया गया है, जिससे आयोग क्या कर सके, निर्वाचन करा सके। ठीक है, मतलब जो अध्यक्ष है, सभापति है और कार्यकारी संचालक है, ठीक है, चुनाव के संबंध में सूचना किसको देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे। ठीक है,
राज्य निर्वाचन आयोग ही क्या करेंगे, आपका चुनाव कार्य संपन्न कराएगा। ठीक, और निर्वाचन कब होगा, तो जो निर्वाचन है विद्यमान बोर्ड की जो अवधि है, ठीक है, उसके अवसान के पूर्व संचालित कर लेगा। ठीक है, और किसी की चुनाव कराना है तो चुनाव कराना है तो कोई भी संस्था के कार्यकाल खत्म हुए पहले, ठीक, खत्म पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक, उसके पहले ही उसका निर्वाचन करा लिया जाता है। ठीक है, तो विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व चुनाव संचालित कर लिया जाए। जैसे कि कोई भी बोर्ड है ना, कोई भी अगर बोर्ड है तो उस बोर्ड से संबंधित जो जानकारी है, ठीक है, कोई भी बोर्ड से संबंधित जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, ठीक है, कोई भी बोर्ड से संबंधित जो जानकारी है, पुस्तक है और अभिलेख, ठीक है, निर्वाचन आयोग को समय समय पर, ठीक है, जब भी वो मांगेंगे, ठीक, उसको जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी बोर्ड हो, ठीक, उस बोर्ड से संबंधित जानकारी हो गया, पुस्तक हो गया, अभिलेख हो गया। ठीक है, अगर जो निर्वाचन आयोग है उसको लगता है कि बोर्ड से संबंधित मुझे पुस्तक चाहिए या अभिलेख चाहिए या जानकारी चाहिए, तो उसके लिए व्यक्ति को, है ना, प्राधिकृत किए रहेंगे। तो प्राधिकृत व्यक्ति क्या करेगा, समय समय पर चुनाव आयोग को, है ना, बोर्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए क्या हो, इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए। ठीक है, अपेक्षा करने पर सहकारी सोसाइटी का जो बोर्ड है ना, राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक, जैसे वो सहायता चाहेंगे उसके हिसाब से उसको सहायता दिया जाएगा। और किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन कराने के लिए उपगत, ठीक है, जितने भी समस्त व्यय रहेगा संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा क्या किए जाएंगे, वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये पूछ सकता है, ठीक है, या तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ सकता है कि किस धारा में। ठीक है, तो धारा को याद रखना है 50 खा। ठीक है, धारा को याद रखना है 50 खा। ठीक है, या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निर्वाचक नामावली तैयार कौन करते हैं, है ना, सहकारी सोसाइटियों का, या फिर सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 51 में, धारा 51 में है कार्यों का विधि मान्यकरण। ठीक है, धारा 51 में क्या है, कार्यों का विधि मान्यकरण। तो किसी सोसाइटी या किसी बोर्ड या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण से कि उस सोसाइटी या बोर्ड की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान है, अथवा इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिए निर्धारित, है ना, था
अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, कार्यों का विधि मान्यकरण। ठीक है, जैसे कि कोई भी कार्य रहेगा, ठीक है, जैसे कि इसको कब अविधिमान्य नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जैसे कि मान लो किसी सोसाइटी के जो अधिकारी है ना, उसके नियुक्ति में या निर्वाचन में अगर कोई त्रुटि है, ठीक है, तो त्रुटि के आधार पर जो अधिकारी है, अधिकारी की नियुक्ति के लिए उसको निर्हरित या अविधिमान्य नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे कि उसमें कोई त्रुटि विद्यमान है तो उसके लिए हम लोग उसको निर्हरित नहीं मान सकते, या फिर उसकी जो नियुक्ति है उसको अविधिमान्य नहीं समझ सकते। ठीक है, इसके संबंध में है धारा 51 में। ठीक है, कार्यों का विधि मान्यकरण। ठीक है, धारा 52। ठीक है, धारा 52 को पढ़ना है। सरकारी नाम निर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति। सरकारी नाम निर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति। ठीक है, देखो देखो, तो राज्य सरकार, ठीक है, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी के प्रति अभिदाय किया हो। ठीक है, अंश पूंजी क्या हो, लगाया हो। ठीक है, किसी सहकारी सोसाइटी की अंश पूंजी के प्रति क्या हो, अभिदाय किया हो, या फिर किसी सोसाइटी को अंश पूंजी का गठन करने में या फिर उसकी अंश पूंजी में वृद्धि करने में क्या किया हो, सहायता की। मूलधन के प्रति संदाय को तथा किसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों पर ब्याज के संदाय को क्या किया हो, प्रत्याभूत किया हो। मूलधन के प्रति संदाय की तथा किसी सोसाइटी को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय को क्या किया गया हो, प्रत्याभूत किया हो। ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, जो राज्य सरकार है, ठीक है, किसी अधिकारी को नियुक्त करने का पावर रखेगा। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से याद रखना, अगर किसी सोसाइटी के अंश पूंजी में अगर सरकार का हिस्सा है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। ठीक है, मतलब जो सहकारी सोसाइटी मतलब जो निजी भी हो और शासकीय भी हो। ठीक है, पूरी तरह से ना तो निजी है ना तो पूरी तरह से वो शासकीय। ठीक है, मतलब दोनों का बीच का है। ठीक, उसको बोलते हैं सहकारी। ठीक है, तो सहकारी है मतलब उसमें सरकार की क्या है, अंश पूंजी है। ठीक है, चाहे वो अंश पूंजी, ठीक है, पूरा नहीं होगा तो आधा होगा। ठीक है, या फिर कुछ प्रतिशत में होगा। ठीक, तो वहां पर क्या कर सकता है, सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। वहां राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस नियमित विनिर्दिष्ट किए गए किसी प्राधिकारी को ऐसी सोसाइटी की समस्त बोर्ड में या उनमें से किसी बोर्ड में 4 से अधिक, ठीक, 4 से अनधिक मतलब 4 से कम ही होगा। ठीक है,
उतने व्यक्तियों को जितना कि वह ठीक समझे नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा। ठीक है, किसी सहकारी सोसाइटी में क्या किया हो, है ना, राज्य सरकार अपना अंश पूंजी लगाया हो, ठीक है, उसमें, ठीक, तो उसके बोर्ड में 4 से अनधिक व्यक्तियों को क्या कर सकता है, वो नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार है। किसके पास है? राज्य सरकार के पास। ठीक है, राज्य सरकार के पास क्यों है? क्योंकि वह भी क्या लगाया है, उस सोसाइटी में अपना पूंजी लगाया है। याद रहेगा इतना? ठीक है, किसी सोसाइटी की बोर्ड में नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसे कि विहित की जाए पद धारण करेगा। ठीक है, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं है कि पूरे 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, जब उसको नाम निर्दिष्ट करेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि आपको इतने समय के लिए, है ना, नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है इस सोसाइटी में। और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिससे किसी सोसाइटी की बोर्ड में, है ना, नाम निर्दिष्ट किया गया हो, तो ऐसी बोर्ड में एक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, एक मत देंगे मतलब 4 में 1 भाग ले सकता है। एक मत मतलब 1 भाग दे सकता है ना। परंतु नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सोसाइटी की बोर्ड के पदाधिकारियों के, ठीक है, किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, मान लो जैसे कि किसी बोर्ड में, ठीक है, जैसे कि कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में पदाधिकारियों के संबंध में क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है। ठीक है, तो उस निर्वाचन में उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सोसाइटी की जो बोर्ड है, उस बोर्ड के पदाधिकारियों का अगर निर्वाचन हो रहा है तो उस निर्वाचन में उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, यही पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसमें मत देगा वो? ठीक है, उसमें किसी को मान लो सोसाइटी का कोई कार्य प्रणाली है, ठीक है, कोई कार्य प्रणाली के संबंध में, ठीक है, अगर मत देने की बात आता है तो चारों में से एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना एक मत दे सकता है। लेकिन सोसाइटी के बोर्ड के पदाधिकारियों का निर्वाचन हो रहा है तो वहां पर वो मत नहीं दे सकता। ठीक है, कार्य प्रणाली में मत दे सकता है। ठीक, किसी मान लो कोई काम कराना है, ठीक है, तो उसमें वो मत दे सकता है अपना। ठीक है, लेकिन निर्वाचन कराना है पदाधिकारियों का, उसमें जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है ना, मत नहीं दे सकता। जब सरकार ने किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में क्या किया हो, अभिदाय किया हो, या उस सोसाइटी को 3 लाख रुपए या उससे अधिक के दिए गए उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रति संदाय तथा उस पर के ब्याज के संदाय को क्या किया गया हो, प्रत्याभूत किया गया हो, और सोसाइटी ने अपने स्वामित्व की पूंजी के 25% या उससे अधिक की हानि उठाई हो, तो राज्य सरकार क्या करेगा, इस अधिनियम के अधीन, है ना, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उप उद्योग में, है ना, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 1 ऊपर में था के अधीन उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्यों में से एक सदस्य को, ठीक है, 4 लोगों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, तो उसमें से एक सदस्य को सोसाइटी की, है ना, बोर्ड के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकेगी तथा नाम निर्दिष्ट सदस्य किए गए सदस्यों में से एक को, है ना, सोसाइटी के प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक या प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, देखो
स्थिति क्या है, 3 लाख रुपए उधार दिया हो, ठीक है, ये अग्रिम दिया हो, ठीक है, राज्य सरकार किसको, सहकारी सोसाइटी को, ठीक है, या फिर जो सहकारी सोसाइटी है 25% या 25% से अधिक हानि उठाई हो, तो उस कंडीशन में जो राज्य सरकार है, जो 4 लोगों को नाम निर्दिष्ट किए हैं, उनमें से एक को उस सोसाइटी के जो बोर्ड रहेगा, उस बोर्ड के सभापति के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है, या फिर प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक या फिर प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है धारा 52 में, ठीक है, सहकारी नाम निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास, ठीक है, किस कंडीशन में, जब वो उस सोसाइटी में क्या किया हो, अपना अंश पूंजी लगाया हो, ठीक है, चाहे वो अंश पूंजी क्या हो, ठीक है, ब्याज के रूप में हो या फिर अग्रिम के रूप में हो, है ना, ब्याज के रूप में हो सकता है अंश पूंजी, या फिर अग्रिम के रूप में हो सकता है ना, या फिर डिबेंचरों के रूप में हो सकता है, ठीक है, डिबेंचरों के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने लोगों को नाम निर्दिष्ट करेगा वो, 4 लोगों को, कितने लोगों को, 4 लोगों को नाम निर्दिष्ट करेगा, कौन, राज्य सरकार, कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। अब इस 4 में से, है ना, सोसाइटी का सभापति भी बना सकता है वो, ठीक है, सभापति बना सकता है, ठीक है, या फिर प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक या प्रबंधक में भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये सब नियुक्त करने का कंडीशन क्या रहेगा, या तो 3 लाख रुपए दिया रहेगा, तो है ना, 3 लाख रुपए सोसाइटी की पूंजी में, या फिर जो सोसाइटी है 25% से अधिक की हानि उठाई है तो, ठीक है, तो इसको आपको कोर्ट के रूप में पूछ सकता है। आगे देखते हैं, धारा 52 खा, ठीक है, धारा 52 को पढ़े, सहकारी नाम निदेशियों को, है, नियुक्त करने की शक्ति, ठीक है। धारा 52 खा, समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व, समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो उसको याद रखना कि स्त्री सदस्यों की संख्या, ठीक है, समिति में स्त्री सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी, याद रखना, ठीक है, समिति में जो स्त्री सदस्य, ठीक है, समिति में स्त्री सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 4 है, ठीक है, 4 रहेगा, 4 से अधिक नहीं रहेगा, ठीक है, 4 से कम होने पर, ठीक है, 4 से क्या होने पर, कम होने पर, ठीक है, 4 से कम स्त्री सदस्य होने पर अपेक्षित संख्या में, ठीक है, मान लो 3 है, तो 3 है मान लो समिति में स्त्री सदस्य संख्या, तो हमें 4 करने के लिए 1 चाहिए, मतलब अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्य प्रतिनिधि के रूप में क्या कर सकते हैं, सहयोजित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधि के रूप में जितना चाहिए 4 होने के लिए, ठीक है, 4 से, देखो किसी भी सोसाइटी में, है ना, स्त्री सदस्य संख्या 4 से अधिक नहीं होगी, मतलब कितने होगी, 4,
ठीक है। अगर 4 से कम है तो जितने संख्या में 4 करने के लिए चाहिए, है ना, उतने सदस्य क्या करेंगे, प्रतिनिधि के रूप में क्या करेंगे, सहयोजित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिनिधि के रूप में सहयोजित। ठीक है। और अपेक्षित संख्या में, ठीक, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्य की संख्या सहयोजित करने में अगर सोसाइटी क्या रहता है, असफल रहता है। ठीक है, अपेक्षित, ठीक, 4 चाहिए, अगर 4 स्त्री सदस्य की संख्या सहयोजित करने में सोसाइटी क्या रहता है, असफल रहता है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार रहेगा, क्या रजिस्ट्रार का पावर आ जाएगा, क्या जाएगा, रजिस्ट्रार। ठीक है, उस कंडीशन में रजिस्ट्रार क्या करेगा, ऐसी स्त्री सदस्यों में से जो प्रतिनिधि के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को क्या करेगा, वो नाम निर्देशित करेगा। ठीक है, तो याद रखना, धारा 52 ख समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, 4। ठीक है, 4 फिक्स है। ठीक है, 4 से कम हुआ तो जो सोसाइटी है, ठीक, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को क्या करेगा, प्रतिनिधि के रूप में सहयोजित करेगा। अगर सोसाइटी, है ना, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को सहयोजित करने में असफल रहता है, तो फिर रजिस्ट्रार का पावर रहेगा कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्यों को, है ना, नाम निर्देशित कर सकता है। याद रहेगा इतना। ठीक है, तो धारा 52 ख, फिर आगे देखते हैं। धारा 53, ठीक है, धारा 53 क्या रखना, बोर्ड का अधिष्ठान, बोर्ड का अधिष्ठान। ठीक है, तो बोर्ड के जो अधिष्ठान है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो, जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा, ठीक है, जो रजिस्ट्रार है लिखित आदेश द्वारा बोर्ड को हटा सकेगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रार है लिखित आदेश द्वारा क्या कर सकेगा, बोर्ड को हटा सकेगा। ठीक है, जो बोर्ड को हटा देगा, और बोर्ड को हटाने के बाद 6 माह से अधिक, ठीक है, 6 माह से अधिक और किसी व्यक्ति को इस हेतु क्या कर सकता है, वो नियुक्त कर सकेगा, जो कि उस सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करे। ठीक है, ये क्या है आपका, बोर्ड के बारे में, क्या है आपका, बोर्ड के बारे में। यदि रजिस्ट्रार की राय में किसी सोसाइटी की जो बोर्ड है ना, इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उप विधियों द्वारा, ठीक, इस अधिनियम के या फिर जो संबंधित सोसाइटी की जो उप विधियां हैं उसके द्वारा उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधि पूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में क्या करता है, उपेक्षा करता है, या ऐसे कर्तव्यों का पालन
करने के लिए रजामंद नहीं होता है तो है ना अधिष्ठान करेगा। ठीक ऐसे कार्य करती है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के क्या है प्रतिकूल है, या फिर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या फिर रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का क्या करेगा अतिक्रमण करता है तो क्या करेगा तो उसको अधिष्ठान मतलब भंग करेगा या फिर उसको समाप्त। ठीक अधिष्ठान मतलब क्या समझना आप लोग, ठीक है समाप्त कर देना। अधिष्ठान मतलब क्या समझना, समाप्त कर देना, ठीक या उसको भंग कर देना। ठीक है तो ये जो कंडीशन है इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का पालन करने में क्या करता है उपेक्षा। ठीक अगर मान लो कोई व्यक्ति को है ना रजिस्ट्रार के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है आदेश के द्वारा उसको कोई कर्तव्य सौंपा जाता है तो उस कर्तव्य को पालन करने में क्या करता है वो उपेक्षा करता है। ठीक है या फिर कर्तव्य का पालन करने के लिए वो राजी नहीं होता है। ठीक है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जो सोसाइटी के सदस्यों के हित के लिए क्या हो प्रतिकूल हो। ठीक है या फिर वो व्यक्ति क्या करेगा किसी आदेश का है ना रजिस्ट्रार के किसी आदेश का क्या करेगा अतिक्रमण करेगा तो उसको क्या कर देंगे अधिष्ठान करेंगे। क्या करेंगे अधिष्ठान। ठीक है तो जो रजिस्ट्रार है लिखित आदेश द्वारा उस बोल्ड को क्या करेगा हटा देगा, उस बोल्ड को क्या करेगा हटा देगा। ठीक है और ऐसी विनिर्दिष्ट काल अवधि के लिए जो 6 माह से क्या न हो अधिक नहीं होगी किसी व्यक्ति को या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त कर सकेगा कि उस सोसाइटी के कार्यकलापों का क्या करे वो प्रबंध करे। ठीक है देखो ऊपर का जो 3 कारण था, ऊपर का 3 कारण क्या था, ठीक अगर किसी व्यक्ति को ठीक कोई आदेश दे रहे हैं, ठीक है उस आदेश का पालन करने में क्या करता हो उपेक्षा करता है। ठीक है या फिर उस आदेश का पालन करने के लिए वो सहमत नहीं होता है। ठीक है क्या वह व्यक्ति है ना सोसाइटी के सदस्यों के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करे या फिर रजिस्ट्रार के कोई आदेश है उसका अतिक्रमण करे तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार क्या करेगा लिखित आदेश द्वारा उस बोर्ड को ही हटा देगा। ठीक है और हटा देगा ठीक है कितने समय के लिए 6 माह के लिए, कितने समय के लिए 6 माह के लिए। ठीक है और किसी व्यक्ति को इस कार्य हेतु क्या कर सकता है वो नियुक्त कर सकेगा कि वह सोसाइटी के कार्यकलापों का क्या करे प्रबंध करे। ठीक है ये क्या था बोर्ड अखबार। ठीक है परंतु सहकारी बैंक के मामले में, ठीक है सहकारी बैंक, ठीक इस कंडीशन को पूछ सकता है सहकारी बैंक के मामले में जो अधिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक से ठीक है आरबीआई से पूर्व परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है सहकारी बैंक के मामले में, ठीक है सहकारी बैंक के मामले में अधिष्ठान का आदेश किसके परामर्श के पूर्व जारी नहीं किया जाएगा आरबीआई के, किसके आरबीआई के। ठीक है परंतु यह और भी कि यदि कोई संसूचना जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में
भारतीय रिजर्व बैंक के विचार क्या हो, अंतर्विष्ट हो, उस निवेदन के जिसमें कि परामर्श है ना चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर प्राप्त न हो तो यह उपधारणा की जाएगी कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से क्या है, सहमत है, और रजिस्ट्रार ऐसा आदेश जैसा कि उचित समझे पारित करने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र हो। ठीक है, देखो सहकारी बैंक के मामले में क्या बोला है, रिजर्व बैंक से है ना परामर्श लिया जाएगा अधिष्ठान कागज जारी करने के पूर्व। ठीक है, तो इस संबंध हम लोग मान लो रिजर्व बैंक को कोई पत्राचार किए, ठीक है, या कोई निवेदन किए हैं परामर्श के लिए, ठीक है, और उस बैंक को वह निवेदन प्राप्त हुए क्या हो गया है, 45 दिन हो गया, तब इस कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको कोई परामर्श नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रजिस्ट्रार स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी अधिष्ठान का आदेश निकाल सकता है। ठीक है, और उस अधिष्ठान आदेश से रिजर्व बैंक भी सहमत है ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, 45 दिन हो गया और कितना देखे कोई व्यक्ति, ठीक है, 45 दिन पर्याप्त होता है। ठीक है, अगर वो कोई सलाह नहीं देता है या कोई परामर्श नहीं देता है तो उसको क्या माना जाएगा, आरबीआई उस कार्यवाही से सहमत ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, चलो प्राथमिक सोसाइटी की जो बोर्ड है, ठीक है, प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटी में से, ठीक है, वह उसकी संबद्ध जो सोसाइटी है तो संबद्ध सोसाइटियों, ठीक है, संबद्ध सोसाइटी में से किसी सोसाइटी का सदस्य होगा जो ऐसी प्रतिनिधि का क्या होगा, हकदार होगा। ठीक है, कि किसी प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड में, ठीक है, प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड में किसी अशासकीय व्यक्ति को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधि के क्या हो, हकदार, क्या हो, ऐसी प्रतिनिधि के क्या हो, हकदार। ठीक है, प्राथमिक सोसाइटी के मामले में ना, प्राथमिक सोसाइटी के बोर्ड में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अशासकीय व्यक्ति कहां से होगा, तो वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधि क्या होंगे, हकदार होंगे। लेकिन केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दशा में, लेकिन क्या होगा, केंद्रीय या फिर शीर्ष सोसाइटी की दशा में यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी की बोर्ड में नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटी में से किसी सोसाइटी का सदस्य होगा जो ऐसे प्रतिनिधि का क्या होंगे, हकदार होंगे, है ना। देखो एक तो हो गया प्राथमिक सोसाइटी, तो प्राथमिक सोसाइटी में, ठीक है, इन्हीं में से किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, अशासकीय व्यक्ति के रूप में। ठीक है, जब आपका बात आएगा केंद्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी में, तो केंद्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी का सदस्य हो सकता है आपका प्राथमिक सोसाइटी, तो इससे संबद्ध, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी से संबद्ध किसी सोसाइटी के सदस्य जो ऐसे प्रतिनिधि का हकदार होगा, है ना, उसको यहाँ पर नियुक्त करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो नियुक्त कर रहे हैं तो जो ऐसा आदेश है 6 माह से अधिक के लिए, है ना, 6 माह से अधिक के लिए रहेगा, और सहकारी बैंक के मामले में 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अशासकीय व्यक्ति के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, तो
सामान्य स्थिति में ऐसा आदेश 6 माह के लिए होगा और सहकारी बैंक के मामले में 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है। और जो अशासकीय व्यक्ति नियुक्त किए रहेंगे वो रजिस्ट्रार का अधीन रहेगा। रजिस्ट्रार का अधीन रहेगा। रजिस्ट्रार के अधीन रहते हुए क्या करेगा, बोर्ड या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों तथा उसके समस्त कृत्यों और समस्त ऐसी कार्रवाइयां जो कुछ को अपेक्षित किया जाए वो करेगा। ठीक है। तो बोर्ड का अधिष्ठान बहुत लंबा है। ठीक है, इसको मैं इसी शार्टकट में बता रहा हूं आप लोग, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है। जो नियुक्त व्यक्ति है, ठीक है, इसमें प्राथमिक सोसाइटी में या केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी में, ठीक है, वो रजिस्ट्रार के अधीन कार्य करेगा। रजिस्ट्रार के अधीन कार्य करेगा तो क्या करेगा, बोर्ड या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों तथा उसके कृत्यों का क्या करेगा, उपयोग करेगा और ऐसी समस्त कार्रवाई भी वो कर सकता है जिसे उसको अपेक्षित किया जाए। ठीक है। जो नियुक्त व्यक्ति है, ठीक है, उस नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक, ठीक है, मतलब उसका मानदेय, ठीक है, किसी व्यक्ति को हम लोग क्या कर दिए, नियुक्त कर दिए, तो नियुक्त यह व्यक्ति उसको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। पैसा देने के लिए क्या करेंगे, पारिश्रमिक नियत करेगा, कितना रुपए आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, पारिश्रमिक नियत करेगा। ठीक है। तो जो नियुक्त व्यक्ति है उसके लिए पारिश्रमिक की रकम या भी जो भी प्रबंध की खर्चे, ठीक है, संबंधित सोसाइटी, ठीक है, या बैंक से क्या होगा, दे होगा। ठीक है। उसके लिए अलग से कोई फंड नहीं आएगा। ठीक है। तो जो सोसाइटी या फिर जो बैंक है ना, सहकारी सोसाइटी बैंक है ना, या प्राथमिक सहकारी सोसाइटी या सहकारी बैंक, ठीक है, उसी में से है ना जो निधि रहता है उस निधि में से दे होगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हम लोग क्या किए हैं, नियुक्त किए हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या किए हैं, नियुक्त, तो प्राथमिक सोसाइटी के मामले में 6 माह, प्राथमिक सोसाइटी के मामले में 6 माह और सहकारी बैंक के मामले में 1 वर्ष के लिए रहेगा नियुक्त व्यक्ति की काल अवधि। ठीक है। तो जो काल अवधि है उसके अवसान के पूर्व जो नियुक्त व्यक्ति है नवीन बोर्ड के गठन के लिए क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। ठीक है। नवीन बोर्ड की गठन के लिए क्या करेगा, व्यवस्था। ठीक है, याद रहेगा। हाँ भैया, इसमें प्राथमिक का 6 माह और केंद्रीय और शीर्ष का 1 साल तक का है। हाँ, ठीक, केंद्रीय बैंक या शीर्ष सोसाइटी का है ना 1 वर्ष के लिए और प्राथमिक सोसाइटी का 6 माह के लिए। ठीक है। नियुक्त व्यक्ति का काल अवधि रहेगा। वित्तदायी बैंक या फिर ऐसी सोसाइटी जो वित्तदायी बैंक की क्या हो, ऋणी हो। ठीक है। वित्तदायी बैंक या फिर ऐसी सोसाइटी जो क्या हो, वित्तदायी बैंक क्या हो, ऋणी हो। ठीक है। वित्तदायी बैंक या ऐसी सोसाइटी जो वित्तदायी बैंक क्या हो, ऋणी हो। ठीक है। तो उसको उस पर कार्यवाही करने के पूर्व रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार से क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है। देखो,
वित्तदायी बैंक या ऐसी सोसाइटी जो वित्तदायी बैंक क्या हो, ऋणी हो, ठीक है, उस पर कार्यवाही करने के पूर्व किससे अनुमति लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार से। किससे लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार से। और राज्य सहकारी बैंक से संबंधित मामले में संबंधित वित्तदायी बैंक से, ठीक है, अगर राज्य सहकारी बैंक है तो राज्य सहकारी बैंक के मामले में जो संबंधित वित्तदायी बैंक है, ठीक है, कार्यवाही करने के पूर्व क्या लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, वित्तदायी बैंक है या ऐसी सोसाइटी जो वित्तदायी बैंक क्या हो, ऋणी हो, ठीक है, उस पर कार्यवाही करने के पूर्व रजिस्ट्रार से परमिशन लेना पड़ेगा। या फिर राज्य सहकारी बैंक के मामले में संबंधित वित्तदायी बैंक से कार्यवाही के संबंध में क्या लेना पड़ेगा, परामर्श। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है ना, या वित्तदायी बैंक अपने विचार, ठीक है, तो जो विचार रहेगा उसको निवेदन के रूप में, है ना, जिसमें जो परामर्श चाहा गया हो 45 दिन के भीतर संसूचित करेगा। ठीक है, अगर वो 45 दिन के भीतर में, है ना, जो भी निवेदन चाहा गया है या परामर्श चाहा गया है उस पर वो कोई परामर्श नहीं देता है तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या वित्तदायी बैंक ऐसी कार्यवाही से सहमत है समझा जाएगा। ठीक है, 45 दिन का समय रहेगा, ठीक है, कार्यवाही करने के पूर्व। ठीक है, किसी की सोसाइटी के साधारण निकाय या नियुक्त व्यक्ति के बीच में क्या होता है, मतभेद होता है। ठीक है, किसी की सोसाइटी का साधारण निकाय है या फिर जो नियुक्त किए हैं, है ना, उसके बीच में अगर मतभेद होता है तो मतभेद होगा तो अंतिम निर्णय किसका होगा, रजिस्ट्रार का होगा। ठीक है, परंतु जो रजिस्ट्रार है साधारण निकाय के सम्मेलन के मामले में 3 माह के भीतर कोई अनिश्चय करने में असफल रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी के साधारण निकाय का क्या होगा, जो निश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे, इसमें बहुत सारा है और ठीक, उसको आगे कल देखेंगे।